एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी रात के 10 बजने वाले हैं और मेरा जो फुल डे का था वो टाइम ख़त्म हो चुका है। मैंने अपना जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। और ये मैं ना थोड़ा हेयर केयर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमारे जीवन में हमारे स्किन और हमारे हेयर केयर मतलब ये सारी चीज़ें जुड़ी रहती है। तो मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक सेकेंड। मैंने इसमें एलोवेरा और कड़ी पत्ता और इसमें चावल दिया है। और इस साल का जो 26 आने वाला है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेकार जाए। मैं अपना हेयर और अपनी स्किन एंड स्टडी इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा वो जो बना के रखते हैं ना, सब हर साल लिखते हैं कुछ ना कुछ, उसी तरह हम भी लिखते थे, बट ऐसा नहीं हो पाया था। अचीव किया है मैंने, बहुत कुछ अचीवमेंट हुई है मेरे पिछले साल, मतलब ये प्रेजेंट अभी जो चल रहा है। बट इस बार ना मैं थोड़ा सा अलग से अपना हेयर पे भी ध्यान दूंगी, अपने स्किन पे, क्योंकि हमारे इम्पोर्टेंट्स तो हेयर स्किन ये सारी चीज़ें अगर अच्छी होती है तो बहुत अच्छी होती है लाइफ। और तो मैं बताने वाली हूँ कि ये लगाने से क्या होता है। स्टडी के साथ तो ये भी मैटर करता है ना, मैंने जैसे चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करती हूँ उस तरह से। तो ये जो है मैंने अभी नहीं लगाना है, मेरे को कल मंडे है और मेरा व्रत भी है, तो मैं कल लगाऊंगी। और मैंने इस पानी को निकाल लिया है। और ये जो बचे हैं, इसे अगर आपके पास मिक्सी वगैरह है तो आप इसे पीस सकते हो और सुबह में बालों में लगा सकते हो, है ना। तो पीजी है, पीजी में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और ऐसा इस पानी का कलर ये है। और मैं इसे सुबह में शैम्पू के साथ मैं जा रही अपना रूम, और आज संडे है, मैं अपना कपड़ा भी धुल रही हूँ। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है और मैं कपड़ा भी धुल रही हूँ। और दिन भर धूप भी नहीं निकलता, ठंडा ठंडा सा लगा रहता है, तो इस वजह से मैं सुबह में कोई काम नहीं करती, बस रात को कपड़ा धुलती हूँ और सो जाती हूँ। फिर ये मेरी रूममेट पढ़ाई कर रही है। शकल नहीं दिख रही, ये पढ़ाई कर रही हैं। और देखो मैंने मग में पानी बना के रखा है बालों के लिए, ठीक है, भूल से उठा के फेंक मत दियो। तो मैं यहाँ पे रख दे रही और सुबह मैं अपने बालों में लगाऊंगी। और तो अभी हम जो पढ़े हैं आज दिन भर में वो चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपना नोट्स भी शेयर करूँगी, और जो PYQ करती हूँ उसे भी मैं दिखाऊँगी कि हाँ भैया मैं कैसे करती हूँ। तो जो भी मेरे में कमी आएगी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इतने सारे UPSC एस्पिरेंट हैं, बहुत एक्सपीरियंस होंगे, किसी ने मेंस भी लिखा होगा, तो उस हिसाब से प्लीज़ आप हमें भी गाइड कीजिए और हमारी चीज़ें जो अच्छी लगती है आपको वो आप फॉलो कीजिए। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि पहले जाती हूँ मैं कपड़ा धुलूँगी, है ना। उसके बाद फिर मैं शेयर करूँगी कि मैं क्या पढ़ी हूँ उन चीज़ों के बारे में। तो हम चलते हैं, आज की जो मेरी टॉपिक है वो रक्षा प्रौद्योगिकी है, जो हैं कि मिसाइल वगैरह परमाणु हथियार के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आज जो है इसको पढ़ा है ना। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं है। ये जो WMD हैं, इसे वारहेड कहते हैं। वारहेड जो मिसाइल से बनी होती है ना। और यहाँ पे जो वारहेड रहते हैं यहाँ सबसे ऊपर रहते हैं, और यहीं पे सारे वेपन्स वगैरह यहीं पे रहते हैं। जब दुश्मनों पे वार करते हैं तो पहले जब स्टार्ट होती है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। एक सेकेंड देखो, ये जो हैं ये मिसाइल हैं। मिसाइल के सबसे ऊपर जो होते हैं वो वारहेड होते हैं, दुश्मनों पे अटैक करते हैं इस तरह से। ये रही हमारा। हाँ, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि परमाणु कैसे बनते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं ना। सामूहिक विनाश के हथियार दो प्रकार के आते हैं। पहला परमाणु होती है, दूसरा रसायन हथियार होते हैं। परमाणु जो होते हैं आटम बम होते हैं और हाइड्रोजन बम होते हैं। आटम बम जो होती है U-235 PU और 239, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसके बाद वहाँ पे
विनाश होता है, विस्फोट होता है। और हाइड्रोजन बम में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब आपस में लड़ते हैं तो वहाँ से भी वैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर विनाश होती है। रासायनिक हथियार के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं रसायन हथियार, जिसमें से मास्टर गैस, प्लाजीन गैस और ताबून सोमान इस टाइप के यंत्र होते हैं। इन सब को जब विस्फोट होते हैं तो इससे क्या क्या होती है और कैसे मौत, इस जब ये मास्टर गैस होते हैं इससे फफूले होते हैं। और इसकी दूसरा जो है प्लाजीन गैस से दम घुटने से मौत होती है और नर्व एजेंट से तंत्र नष्ट हो जाती है फिर वो। और उसके बाद तीसरा में है जैविक हथियार, जो कि जीवों से तैयार होता है। उदाहरण के लिए जैसे कोरोना है ना, उस टाइप में ही आप समझ लो, जीवाणु उसी तरह का वायरस होता है। SEBEX2 जो होता है ये विश्व में सबसे शक्तिशाली परमाणु विस्फोटक में से एक माना जाता है। इसे नई विधि से तैयार किया गया है, यह HMX आधारित है। मतलब इस तरह से हम, ये मेरा रफली नोट है और मैं जो स्पेशल नोट्स बनाती हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट साइंस में हम समझने के लिए हम थोड़े थोड़े पॉइंट लिखते हैं और डायग्राम भी बनाते हैं ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ। मेरा नोट्स इस प्रकार से होती है और ये साइंस का है। मैंने ज्योग्राफी का भी क्लास किया था आज, और इस मिसाइल के बारे में जितने सारे हैं वो सारे मेरा कंप्लीट हो गया है और कल से मैं दूसरी टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। आप इस तरह से देख सकते हो, मेरा नोट्स इस तरह से होता है। आप लोग किस तरह बनाते हो, कैसे याद करते हो, कैसे रिवीजन करते हो, वो सारी चीज़ें हमें ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा। और मैं आपको अब ज्योग्राफी की नोट्स दिखाती हूँ। ये रही मेरी ज्योग्राफी की नोट्स और मैं नवीन सर से पढ़ती हूँ, PW से। और आज की जो है, आज मैंने वायुदाब के बारे में मतलब पढ़ा है। हाँ, ज्योग्राफी की नोट्स में इस तरह बनाती हूँ, डायग्राम भी बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें भी बनाती हूँ ताकि मुझे अच्छे से याद रहे ना। इस तरह से हमने नोट्स लिखा है। ये तो मैं इसमें मैं रफली ज्योग्राफी का कोई रफली नोट्स नहीं बना रही, डायरेक्ट है इस तरह से। तो आप लोग किस तरह बनाते हो ज़रूर बताइएगा। और रही बात एक्सप्लेन करने की, तो मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती हूँ आराम से। और मैं इसलिए वीडियो भी बनाती हूँ ताकि मैं जो भी इसमें बकवास करती हूँ मुझे याद रहे ये सारी चीज़ें, है ना। इस वजह से मैं वीडियो भी बनाती हूँ। बट आज मैं ऐसे आप सबको बोला था कि मैं नोट्स दिखाऊँगी, इसलिए मैंने नोट्स दिखाया और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। और आपको PYQ का भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। ये MCQ टाइप का मेरा करंट अफेयर है, नहीं ये PYQ नहीं है, MCQ वाला। हाँ, ये PYQ है, पॉलिटी का। आप देख सकते हो जैसे कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एकात्मक विशेषताएं हैं। और पता है आपको, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ये मेरी क्लास के क्वेश्चंस हैं जो मैं इस तरह से लिखी हूँ, मुझे अब समझ आ रही है कि मतलब कैसे पढ़नी चाहिए। मतलब इतने सारे लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है। मैं टेस्ट दी हूँ और उसी का मैंने बनाया है। अभी थोड़ा सा कम है क्योंकि मैंने लिखा नहीं है। और एक सेकेंड, इस तरह से मैंने बनाया है। तो अपना नोट्स आप सबके साथ शेयर कर दिया है। तो आप लोगों को मेरी नोट्स कैसी लगी मुझे नहीं पता, और मेरे में जो भी कमी होगी आप लोग ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उन चीज़ों पे मैं काम करूँगी। और इस साल की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पूरा करने हैं जल्दी से। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो फिर भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड ये देखो मेरी राधा रानी और कान्हा जी, ये वो मेरे माधव हैं और ये मेरे साथ हैं। और चलिए चलते हैं, बाय बाय। और आज की वीडियो आज आप लोगों को मिल जाएगी अभी कुछ देर में, और फिर कल मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ।